अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद क्लास। वेलकम टू एसआरएस कोचिंग क्लासेस। हमने कल पढ़ा था आपके हार्ट के बारे में। अब पढ़ते हैं हार्ट के आगे के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले इसकी संरचना देख लेते हैं। संरचना क्या होती है? आपका ऐसा डायग्राम होता है, आप रफली काइट आपका बना होगा, बट स्पेशली 2 मिनट में बनाने के लिए इतना काफ़ी है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपका ये डायग्राम बना रखा है हमने। इसमें कितने पार्ट होते हैं हमने कल बता रखा है। 4 पार्ट होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब ऊपर 2 अलिंद, नीचे 2 नीला। इसके अलावा आप ये क्या होती है, सुपीरियर वेना कहा होती है, इन्फीरियर वेना कहा होती है। ये आर्च ऑफ एरोटा होती है जो आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। ऊपर की ओर 3 वेन जाती हैं जो ब्लड को सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो ब्रेन को होती है, इसलिए ब्रेन में जो होता है ट्रिपल सप्लाई होती है आपके ब्लड की। इसके अलावा आपका ये बीच में होता है इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम जो आपके हृदय को 4 भागों में डिवाइड करता है। इसके अलावा आपका ये ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, ये बाइकस्पिड वाल्व होते हैं। आपका डायग्राम बना रखा है, जो शॉर्ट में लिखा है वो आपका नीचे लिख रखा है। अब पढ़ते हैं आपके इसके हृदय के बारे में आगे। तो हृदय के बारे में पढ़ते हैं तो जान लेते हैं हमने क्या पढ़ी थी कल। हृदय के बारे में पढ़ लिया था। पढ़ते हैं हृदय की क्रिया विधि। हृदय की क्रिया विधि क्या होता है, कितने टाइम करता है, ये सब मैटर इंक्लूड करके। तो हृदय की क्रिया विधि क्या होती है? सबसे पहले हृदय क्या है आपका? तो हृदय हमको पता है एक पंपिंग आर्गन है। पंपिंग आर्गन, पंपिंग अंग जो आपके ब्लड को पंप करने का काम करता है, ये आपका हृदय होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका ब्लड कैसे जाता है उसके बारे में डिफाइन करते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, शुरुआत होती है। स्टार्ट होकर सबसे पहले ब्लड कहाँ जाता है? तो आपको जाता है सबसे पहले सिरा लिंदी घुंडी में। सिरा सिरा अलिंद घुंडी, जिसे ऐसे नोड भी बोलते हैं। ठीक, इनके अन्य नाम क्या है आपका? एसे नोड, दूसरे नाम लिख रहे हैं। इसके अलावा दूसरा नाम होता है पेसमेकर। आपका जब हार्ट काम करना बंद करता है, हार्ट किसी कारणवश काम करना बंद करता है, तो आपका ये पेसमेकर ही काम करना बंद कर देता है, जिसको रिप्लेसमेंट करके उसके स्थान पे दूसरा पेसमेकर लगा दिया जाता है। चूंकि आपका हृदय जो होता है उसमें डिसीज कई टाइप की होती है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, एपिकार्डियल होता है, तो आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है। 3 लेयर होती है, तीनों लेयर में इन्फेक्शन किसी टाइप का हो सकता है। तो ये आपका हो गया। इसको पेसमेकर को आपका द्वितीय हृदय भी बोला जाता है। दूसरा हृदय, द्वितीय हृदय। ये आपके कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे पाया जाता है ऐसे, जो आपके क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता रहता है। अब इसमें पंपिंग आर्गन में आपके हमने पढ़ रखे हैं कितने टाइप का होता है ब्लड सर्कुलेशन। तो 2 टाइप का होता है। एक होता है सिस्टोलिक, सिस्टोलिक प्राकुंचन, एक आकुंचन। सिस्टोलिक दाब। दूसरा होता है डायस्टोलिक दाब, हिंदी में लिख देते हैं सकुंचन, मतलब सिकुड़ना, सकुंचन। सेकंड होता है प्राकुंचन, प्राकुंचन। सिकुड़ता है आपका हार्ट ऐसे ऐसे, ब्लड जब सिकुड़ता है तो इसका ब्लड क्या होता है, नेक्स्ट ऑर्गन में चला जाता है, तो होता है सकुंचन। और प्राकुंचन उस दबी हुई चीज से फिर से अपने रिलैक्स में आना क्या कहलाता है आपका? प्राकुंचन कहलाता है। इन दोनों के बीच में टाइम कितना लगता है? तो इन दोनों के बीच में टाइम लगता है आपका 0.2 सेकंड का। एक सकुंचन और एक प्राकुंचन पूर्ण होने में जो आपका टाइम लगता है वो 0.2 सेकंड। सकुंचन के बाद ब्लड आपका जाता कहाँ है? तो ब्लड आपका सकुंचन के बाद कहाँ जाता है? तो सकुंचन के बाद रुधिर जो जाता है वो आपके जाता है हृदय में। हृदय से कहाँ जाता है आपका? अंगों में। ये आपका हो गया सकुंचन। जब ब्लड पंप करता है, ब्लड जब हार्ट में भर जाता है तो पंप करता है, तो वो जाता है हृदय में। हृदय से जब पंप करता है तो वो कहाँ चला जाता है? अंगों में। हृदय में सकुंचन होता है, सकुंचन के फलस्वरूप हृदय से ब्लड कहाँ जाता है? आपके अंगों में। प्राकुंचन होता है। प्राकुंचन में क्या होता है आपका? इसमें रुधिर जाता है, कहाँ से जाता है? आता है। कहाँ से आता है? शरीर के भागों से आता है, शरीर के भाग से। वो कहाँ आता है? हृदय में चला आता है।
तो ये आपका हो जाता है प्रकुंचन। तो एक पूरा ये चक्र जो होता है, रफली फिर से जान लेते हैं। हृदय क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है। इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है? सिरा लिंडी घुंडी होती है, जिसमें एक प्रकार की करंट विद्युत उत्पन्न होती है जो पेसमेकर को स्टार्ट करती है, जिसको द्वितीय हृदय भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है? दो प्रोसेस होती है, सकुंचन प्रकुंचन। जब आपका ब्लड आपके वॉल्व दाहिने अलिंद या आपके क्या होता है आपका पहले बता देते हैं, ये आपका दो पार्टों में बांट दिया जाए तो हर मामले में आपके क्या होता है? राइट हैंड परफेक्ट होता है, कहते हैं राइट अच्छा है, बट हृदय के मामले में आपका लेफ्ट अच्छा है। मतलब हृदय के जो दाहिने साइड होता है उसमें अशुद्ध रुधिर रहता है, हृदय को जो बाईं साइड बाईं तरफ होता है उसमें हमेशा शुद्ध रुधिर रहता है। तो यहाँ आप करके लिख सकते हैं, ये हृदय का दाहिना है तो इधर हमेशा इम्प्योर ब्लड रहेगा, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। और जो आपका ये है इधर हमेशा रहेगा शुद्ध रक्त। कायदे से जान लेना, ठीक। हर मामले में आपका राइट परफेक्ट है, पर हार्ट के मामले में आपका लेफ्ट परफेक्ट है। आपका क्वेश्चन आता है शुद्ध रुधिर हृदय के किस भाग में पाया जाता है? तो शुद्ध रुधिर हमेशा हृदय के बाएं भाग में पाया जाता है, अशुद्ध रुधिर दाहिने भाग में, ठीक। तो क्या होता है? सकुंचन होता है, ब्लड भरा होता है, वो पंप करता है, वो आपके जाता है हृदय में भरा होता है, हृदय से कहाँ चला जाता है? अंगों में। और जब प्रकुंचन होता है वो वापस फैलता है, तो फैलने के बाद उसमें ब्लड आना चाहिए, वो कहाँ आता है? शरीर के भागों से कहाँ आता है? हृदय में। प्रकुंचन शरीर के भाग से ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा? आपके हृदय में। तो एक हृदय चक्र पूर्ण होने में कितना समय लगता है? एक हृदय चक्र की टाइमिंग कितनी होती है? एक हृदय चक्र, तो एक कार्डियक साइकिल पूर्ण होने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड का, इतना समय लगता है कार्डियक पूर्ण करने में। हार्ट बीट जो होती है, हार्ट बीट टाइम कितना होता है? दे रखा 0.8, 0.8 में कितना होता है? तो एक होता है 0.5, ये आपका क्या है? सिस्टोल का टाइम है। आपका बचा कितना? 0.3, ये डायस्टोल का टाइम है, डायस्टोल। मतलब आपका सकुंचन में कितना टाइम लगता है? 0.5, और प्राकुंचन में कितना टाइम लगता है? 0.3। ब्लड पंप करना 0.5 सेकंड, वापस आने में कंडीशन 0.3 सेकंड। अगला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, जो आपका हृदय होता है 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है? 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है? 1 मिनट में रक्त, ठीक। 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है? सेकंड पॉइंट लिख दो, 1 दिन में कितना रक्त आपका पंप करेगा? तो जो आपका होता है वो 1 मिनट में आपका 70 ml, 1 मिनट में 70 ml, और 1 दिन में 7600 लीटर ब्लड पंप करता है। कौन? आपका हृदय। तो 1 मिनट में कितना किया आपका? 70 ml, और 1 दिन में 7600 ml, इतना इसने आपका ब्लड पंप किया। अब पढ़ लेते हैं और थोड़ा रफली हृदय स्पंदन के बारे में, हार्ट बीट और उसके मैटर। तो हृदय स्पंदन यहाँ टॉपिक डाल लेते हैं आपका क्या? हृदय स्पंदन, हार्ट बीट। तो आपकी हार्ट बीट स्पेशली कितने टाइप की होती है? तो आपने पढ़ रखा, आपकी हार्ट बीट जो होती है, सबसे पहली चीज सुना किससे जाता है? तो आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर एक आगे हिलगाए रहते हैं, जिसको बोला जाता है आला। हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं आला। उसको क्या बोलते हैं आपको? तो उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप से, स्टेथोस्कोप से मापते हैं। किसको? हार्ट बीट को मापते हैं। इसको दूसरा शॉर्ट में बोला जाता है पीसीजी भी बोला जाता है, पीसीजी, या हिंदी में जो कॉमन बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? आला बोलते हैं। और ये किस पे आपके काम करता है? तो ये आपके ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। फिजिक्स में पढ़ रखा होगा ध्वनि का परावर्तन, उसी के आपके सिद्धांत पे ये आपका काम करता है आला, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे ये आपका कार्य करता है। इसके अलावा इसमें आवाज कितनी होती है? तो हृदय स्पंदन में आपकी स्पेशली 2 आवाजें निकलती हैं, एक लव, एक डब, ठीक। कितनी आवाजें निकलती हैं? 2, एक लव एक डब। जब खुलेगा तो लब, जब बंद होगा तो डब।
और कहाँ पे? आपके यही हृदय के कपाट जो होते हैं, ये आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, इनके खुलने और बंद होने की आवाज़ ही होती है आपकी लब और डब। अब पूछा जाता है हार्ट बीट कितनी होती है, 1 मिनट में हार्ट आपका कितना बीट करता है? 1 मिनट में हार्ट बीट कितनी होती है? और आपका किसमें ये होता है? वयस्कों में। ये भी लिख लेते हैं, वयस्कों में 1 मिनट में, फिर वृद्धों में, मतलब बूढ़ों में कैसे होती है 1 मिनट में हार्ट बीट। तो आप लोग तो अपने बारे में जानते होंगे, सबको पता है आपका हृदय कितना धड़कता है, 72 प्रति मिनट। और लेकिन जो वयस्कों में वो होता है 60 से 70 प्रति मिनट, मतलब उनकी स्पीड क्या हो जाती है? हार्ट की धड़कने की स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये आपको हो गया हृदय के बारे में। अब जो बचा टॉपिक उसको क्लियर करते चलते हैं। बचा क्या आपका? हृदय की पंपिंग हो गया आपका। हृदय चक्र कैसे होता है, कहाँ से ब्लड जाता है, किसको जाता है, कैसे अंगों को सप्लाई करता है? तो आपके हृदय को हम इसे बांट देते हैं 4 पार्टों में। इसको बोल देते हैं दाहिना लिंद, शॉर्ट में लिखा है हमने तो इसको लिख देते हैं राइट एट्रियम। दाहिना लिंद, लेफ्ट एट्रियम बायां लिंद, राइट वेंट्रिकल दाहिना निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय। ऐसे 4 चैम्बर होते हैं आपके हार्ट के। अब ये क्या करते हैं? ये ब्लड को सप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं ये आपको देखना है। तो आपका ब्लड कहाँ जाता है? एक तो फेफड़ों में जाता है, लंग्स में, ठीक, फेफड़ों में जाता है। दूसरा जाता है आपका बॉडी में, ठीक, शरीर में। तो कैसे जाता है? तो आपका लेफ्ट एट्रियम से जो लंग्स का ब्लड है वो कहाँ आता है? आपका लेफ्ट एट्रियम में। मतलब आपका शुद्ध रुधिर जो कहाँ आता है? पहले बाएं लिंद में आता है। बाएं लिंद से आपका यहाँ बाइकस्पिड वाल्व से होता हुआ बाएं निलय में आता है। बाएं निलय से सप्लाई होता है आपके कहाँ? शरीर में। इस शरीर से आपका ब्लड कहाँ जाता है? शरीर से आपका ब्लड जाता है दाहिने अलिंद में, ऐसे करके दाहिने अलिंद में। और इस दाहिने निलय से ट्राइकस्पिड वाल्व द्वारा जाता है दाहिने निलय में। फिर इस दाहिने निलय से आपका ब्लड पंप करता हुआ जाता है कहाँ पे? आपके लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद प्यूरिफाई होता है। प्यूरिफाई होने के बाद फिर से आपके बाएं अलिंद में आ जाता है। तो इस प्रकार आपके शरीर में ब्लड की सप्लाई होती है। तो आपने आज क्या पढ़ा? आपने पढ़ा हृदय की संरचना कैसी होती है, हमने बता दी। फिर पढ़ा हृदय क्या है, पंपिंग ऑर्गन है, कहाँ से स्टार्ट होता है? शिरालिंदी घुंडी से स्टार्ट होता है। इसमें मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? पेसमेकर पाया जाता है, जिसे द्वितीय हृदय कहते हैं। आपके हृदय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मुख्य जो हृदय होता है वो आवश्यक होता है। अगर किसी कारणवश हृदय का कोई भाग, 3 भाग होते हैं, कोई भाग काम नहीं करता, लेकिन अगर पेसमेकर काम कर रहा है तो आपका हृदय प्रॉपर काम करता रहेगा। आपका पंपिंग ऑर्गन 2 कार्य करता है, सकुंचन और प्रकुंचन, फैलना और सिकुड़ना। फैलने आपका जब सकुंचन होता है तो आपका हृदय से ब्लड कहाँ जाता है? अंगों में चला जाता है। जब प्राकुंचन होता है शरीर के भागों से ब्लड कहाँ चला जाता है? हृदय में। एक हृदय चक्र पूरा होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। 0.5 सिस्टोल होता है, 0.3 डायस्टोल। इसको नापते किससे? स्टेटोस्कोप से नापते हैं। ये किस पे काम करता है? धुन के परावर्तन सिद्धांत पे काम करता है। वयस्कों में इसमें आवाजें 2 होती हैं आपकी, लब और डब। वयस्कों में 1 मिनट में हार्ट बीट 72 होती है, जबकि वृद्ध में 60 से 70 हो जाती है। आपका ये होता है ब्लड सर्कुलेशन। आपका ब्लड लंग्स में प्यूरिफाई होता है। प्यूरिफाई होने के बाद आपका जाता है बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से बाएं निलय में, बाएं निलय से पूरी बॉडी में रेगुलेट होता है जहां जाना है। रेगुलेट होने के बाद जो अशुद्ध रुधिर होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर होता है। अशुद्ध रुधिर का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ना कि उसमें आपके अपशिष्ट पदार्थ हों। तो आपके जो अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य करती है, साफ करने का काम करती है, वो आपकी किडनी या वृक्क करते हैं। जबकि जो आपकी बी ऑक्सीजन जनित रुधिर होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, उसको ऑक्सीजनित करने के लिए आपका काम करता है वो हार्ट। वो आपका कहाँ जाता है? आपके दाहिने अलिंद में जाता है। दाहिने अलिंद से दाहिने निलय से फिर जाता है लंग्स में, और लंग्स में प्यूरिफाई होगा। उसके बाद पूरी बॉडी में ऐसे ही सर्कुलेट होता रहेगा। अब एक और शॉर्ट नोट यहाँ पढ़ लेते हैं, थोड़ा चल रहा है टॉपिक तो पढ़ लेते हैं बीपी के बारे में। बीपी जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, रक्त दाब। तो रक्त दाब क्या होता है? तो रक्तदाब क्या होता है? हृदय की या धमनियों की दीवार पर रक्त द्वारा डाला गया दबाव क्या कहलाता है? रक्तदाब।
तो क्या होता है, रक्त द्वारा धमनियों पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, आपका रक्त दाब। ठीक, तो रक्त दाब क्या होता है, रक्त दाब, रक्त द्वारा धमनियों पर डाला गया दाब कहलाता है आपका रक्त दाब। इसको मापते किससे हैं, तो इसका एक यंत्र होता है, उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। इसके द्वारा आपका बीपी नापा जाता है। ठीक, इसके द्वारा आपका बीपी मापा जाता है। जो आपका होता है, जो यहाँ पे आपके ब्लड पे लगाते ब्लड पंप करते हैं आपका, तो यहाँ पे प्रेशर डालता है, उसके द्वारा आपका क्या होता है, मापा जाता है आपका बीपी। कितना होता है स्वस्थ मनुष्य का बीपी, बीपी किसमें, स्वस्थ व्यक्तियों में। तो स्वस्थ व्यक्तियों में कितना होता है, 120/80, 120/80 किसमें मापा जाता है, मिलीमीटर और मरकरी में, HG। मतलब आपका अधिकतम ब्लड प्रेशर कितना हो सकता है, 120, और मिनिमम कितना हो सकता है, 80। इससे ऊपर होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ा है, अगर इससे नीचे होगा तो ब्लड प्रेशर आपका घटा हुआ है। तो इसको किसने मापा था, सर्वप्रथम बीपी को मापा किसने था, तो किसने मापा था, एक वैज्ञानिक थे स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम इसको बीपी को मापा था। किसमें मापा था, तो आपके घोड़ों की टांग में मापा, घोड़ों में मापा था। तो ये आपका हो गया। ठीक, तो रक्तदाब फिर से पढ़ लेते हैं। रक्त द्वारा धमनियों पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, रक्तदाब। इसको मापने के यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर है। एक स्वस्थ व्यक्ति में आपका ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। किसने मापा था, प्रथम स्टीफन हेल्स ने मापा था। किसमें मापा था, घोड़ों में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू क्लास एंड जय हिंद।